बच्चों? ठीक है। अब अरे हीरो, अब बच्चों ए जल्दी बैठ जा रहे बेटा। अब सुनो बच्चों, आज से अपना नया टॉपिक जिसका नाम है मटेरियल। ओके, बहुत ही सिंपल टॉपिक है बच्चों, सिंपल और स्कोरिंग टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। देखो बच्चों, अभी न्यू सिलेबस के बेटा कॉस्टिंग में मटेरियल चैप्टर के ऊपर अराउंड एक 5 मार्क्स से लेकर यहां पे 12 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे एक्सपेक्टेड है। तो हम देखेंगे अगर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, 8 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, 12 मार्क के लिए कैसे पूछेंगे। मैं शुरुआत करूं? रेडी है? चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द मटेरियल। कौन बताएगा व्हाट इज मटेरियल? व्हाट इज मटेरियल? क्या? आइटम। वेरी गुड, ठीक है ना? हाँ हाँ, बोल। हाँ बोल 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 रहे। हाँ बोलो रे, व्हाट इज मटेरियल? रॉ मटेरियल, ऐसे बोलते हैं क्या रे? रॉ मटेरियल इज मटेरियल। बच्चों मी सांगतो, मटेरियल का होता है एनी टेंजिबल थिंग विच इज कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन। एनी टेंजिबल थिंग कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन। तो मटेरियल के लिए बेटा वो टेंजिबल होना चाहिए जिसे आप छू सकते हो। क्या मैं इस प्लास्टिक को छू सकता हूं क्या? हाँ, टेंजिबल है। क्या पेन को छू सकता हूं क्या बच्चों? हाँ, ये कौन है? टेंजिबल। क्या खुद को छू सकता हूं क्या मैं? हाँ, ओके बच्चों, ये क्या बेटा? टेंजिबल। और प्रोडक्शन में क्या रहना चाहिए? कंज्यूम होना चाहिए। जो प्रोडक्शन में क्या आ रहा है? कंज्यूम। वो क्या आता है? मटेरियल। ऐसा कहा जाता है कि मटेरियल के 2 टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा आता है बच्चों इनडायरेक्ट। हमने बेसिक में डिस्कस किया था, जिसका बेसिक मिस हुआ है मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट? ऐसी कॉस्ट, एक काम करते यार, मैं चेयर निकाल लेता हूं। ओके चलिए बेटा, तो बच्चों ऐसी कॉस्ट जो आप एक एक प्रोडक्ट के लिए बता पाओगे वो क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट। और ऐसी कॉस्ट जो आप एक प्रोडक्ट के लिए बता नहीं सकते, जो सबके लिए मिला के, वो क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो कॉस्ट एक प्रोडक्ट के लिए बताएंगे वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। लोग आते रहेंगे, अपने सबको देखने का नहीं होता है, ठीक है? और लड़के ही है वो, ऐसे कंट्रोल करो थोड़ा सा। ओके ठीक है, देख गलत मिलने लेते लोग, ठीक है ना? हाँ ओके बेटा, चलो रे गंदे लोग। हाँ अब बच्चों देखिए, देख बच्चों ऐसा सुनो बच्चों, ऐसा कॉस्ट जो आप एक एक प्रोडक्ट के लिए बता पाएंगे वो क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट। जो एक के लिए बता नहीं पाएंगे, सबके लिए मिला के इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखो, मैं बात बेटा मटेरियल की कर रहा हूं, आपको नोट्स जो मिलेंगे बेटा, मुझे बताओ सब में मिला के एक कॉपी मिलेगा हर एक के लिए? तो नोट्स बच्चों हर एक के लिए मिल रहा है क्या? जो हर एक के लिए बच्चों वो क्या होता है? डायरेक्ट। तो नोट्स कौन है? डायरेक्ट मटेरियल। इस पेन से लिख रहा हूं, ये पेन हर एक बच्चे के लिए पेन है या सबके लिए मिला के है? जो सबके लिए मिला के बच्चों क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। या सुनो बेटा, अगर मैं मार्कर पेन से लिख रहा हूं, मार्कर पेन में जो इंक है, इंक इज इट मटेरियल? इंक बच्चों क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट? अगर मैं मार्कर पेन में डाले 4 बूंद ऑयल डाला, सॉरी इंक डाला बेटा, ओके इंक डाला मैंने, वो इंक मतलब एक बच्चे के लिए सबके लिए मिला के, तो वो भी कौन है? इनडायरेक्ट मटेरियल। दरवाजे की बात करूंगा, उस दरवाजे के लिए, दरवाजे का जो वुड है, वुड क्या है? दरवाजे के लिए क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट? एक दरवाजे के लिए कितना वुड यूज किया बता पाएंगे बच्चों? तो बच्चों वुड कौन है बच्चों? डायरेक्ट मटेरियल। सुनो बेटा, ऐसी बातें जो आप एक एक प्रोडक्ट के लिए बता पाएंगे वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। जो एक के लिए बता नहीं सकते, जो सबके लिए मिला के वो क्या है? इनडायरेक्ट। तो क्या नहीं से बच्चों मटेरियल के 2 टाइप कौन से होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आगे बढ़ू, अब सवाल उठते हैं चैप्टर में पढ़ना क्या बच्चों? देखिए बच्चों, मटेरियल चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है? प्लस सबसे पहले हमको पढ़ना है व्हाट इज मटेरियल, वो तो डिस्कस किया बेटा हम लोगों ने। नेक्स्ट हमको डिस्कस करना अबाउट सिस्टम ऑफ परचेस, मटेरियल को परचेस कैसे करते हैं, उसके अलग अलग मेथड। नेक्स्ट बच्चों हमको पढ़ना है दैट इज कंसेप्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मटेरियल कैसे खरीदते,
कैसे इश्यू करते और उसको स्टोर कैसे करते, उसके अलग तरीके हमको पढ़ने हैं। उसके अलावा बेटा हमको पढ़ना अबाउट लॉसेस ऑफ मटेरियल। मटेरियल क्या होता है, उसे परचेस कैसे करना चाहिए, इशू कैसे करना चाहिए, स्टोर कैसे करना चाहिए, और लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या होता है। ये सारी बातें बच्चों हमको मटेरियल चैप्टर में पढ़नी है अपने को। तो एक एक के ऊपर अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे अबाउट परचेस। मुझे बताइए किसी भी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल परचेस कौन करता है, कौन करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखो बेटा फैक्ट्री में ना देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट। एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा बच्चे होता है स्टोर डिपार्टमेंट। आप मुझे बताइए मटेरियल होता कहां पे, बड़े होता कहां पे, स्टोर डिपार्टमेंट। काम कहां पे हो रहा है, अज्यूम करो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहां पे काम चल रहा है। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उसको 2 हाथ 2 पैर है, बाल भी निकालते उसको, ठीक है। अब जब प्रोडक्शन का जो मैनेजर है, अब इसको अगर चाहिए रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल पाने के लिए वो क्या करेगा, वो जाएगा स्टोर के पास। स्टोर में रॉ मटेरियल होगा तो वहां से लेके आएगा बेटा। अगर स्टोर के पास रॉ मटेरियल नहीं है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, चुप बैठेगा, क्या करेगा, परचेस। कहां से परचेस करेगा, मार्केट से। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खुद जाएगा या किसी और को भेजेगा, क्या खुद जा सकता है, हां। अब देखो अज्यूम करो अगर एक फैक्ट्री में P1, P2, P3, P4 ये 4 अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अगर इनको चाहिए मटेरियल, तो हो सकता है कि हर एक डिपार्टमेंट मार्केट में जाके मटेरियल खरीद के लेके आएगा। तो जहां पे हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना जाके परचेस करता है, उसे हम बोलते हैं बच्चों हम लोग डिसेंट्रलाइज परचेसिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, डिसेंट्रलाइज परचेसिंग। मैंने यहां पे क्या बताया, हर एक डिपार्टमेंट अपना जाके क्या कर रहा है बच्चों, परचेस कर रहा है। क्या इसमें कुछ आपको गलती लग नहीं रही आपको, अज्यूम करो यार, अज्यूम करो कि अपना यहां पे 4 लड़के हैं, ठीक है ना, इनको शॉपिंग करनी है, राइट। ये बोलते चल मैं काम करता हूं, मैं पहले मेरा जाके शॉपिंग करूंगी, ये बोलते मैं मेरा जाके शॉपिंग करूंगी, ये बोलते मेरा शॉपिंग करूंगी। हर लड़की अपना शॉपिंग करना चाहती है। ये कौन है बच्चों, डिसेंट्रलाइज। फिर उससे क्या होता है, मानसी के दिल में ख्याल आता है यार अपन चारों अलग अलग जाएंगे, उसके लिए काम करते हैं। अपन चारों मस्त पता है क्या, झुंड में जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं। झुंड गलबड़ है क्या, ग्रुप में। अबे हिंदी शब्द देना रहे तुम लोग, हिंदी नहीं आता है क्या, हाँ हमने हिंदी वैसे पढ़ा रहे, ठीक है ना, हाँ ओके बेटा। तो ये तुमको क्या प्रॉब्लम है, वो जा रहे ना, ठीक है, हाँ। तो चारों लड़कियां झुंड में जा रही बेटा, एकदम दुकान में अटैक करते हैं, बोलते भैया हमको कपड़े दिखाओ। बोलते मैडम एक ही का हो ना, ओके नहीं, बोलते हम चारों साथ में खरीदी करेंगे। अबे चारों क्या करते, साथ में कपड़े खरीदी करते हैं, ओके बेटा। अब उसके बाद क्या होता है, कपड़े खरीदने के बाद जाते बिलिंग के पास जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, बिलिंग के पास जाने के बाद में अब मानसी बोलते हैं देख भैया हमने यहां पे 4 लोग ने एक साथ शॉपिंग किया, हमने इतना आपका पता है क्या बिजनेस को रख दिया, कुछ डिस्काउंट तो दीजिए ना, हाँ कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये अकेले शॉपिंग जाते थे क्या डिस्काउंट मांग सकते थे क्या, बट चारों जब एक साथ जाएंगे डिस्काउंट मांग सकते हैं बच्चों, यस और नो। तो कहने का मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइज में जब हर एक डिपार्टमेंट अपना क्या करेगा, परचेस करेगा, अपना क्या करेगा, परचेस करेगा, तो उस केस में क्या होता है कि यहां पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बट सेंट्रलाइज में क्या होता है, जब सभी डिपार्टमेंट मिला के एक साथ क्या करेंगे, परचेस करेंगे, तो दे कैन गेट सम डिस्काउंट। तो बता बच्चों डिस्काउंट कहां पे मिल सकता है, सेंट्रल या डिसेंट्रलाइज, पक्का बच्चों, श्योरली। तो आप बताइए परचेसिंग के सिस्टम कितने होते हैं, कौन से बताइए बच्चों, सेंट्रलाइज और कौन सा आता है, डिसेंट्रलाइज। द 2 सिस्टम ऑफ कौन सा बच्चों, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। आप देख सकते हो जब हर एक डिपार्टमेंट अपना जाके क्या कर रहा है बच्चों, परचेस, ये क्या होगा बच्चों, डिसेंट्रलाइज।
सेंट्रलाइज में क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना करेगा या सब एक साथ? बट सर्वर तो सब एक साथ कैसे जाएंगे? अज्यूम करो जो फैक्ट्री में क्या होता है, 5 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सबने सोचा लेट अस यूज सेंट्रलाइज परचेसिंग। 5 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सबने सोचा हम सब लोग एक साथ शॉपिंग करते हैं। तो सुबह सुबह क्या 9 बजे सब मैनेजर आते हैं, बॉस को फोन में बोलते, बॉस आज हम सब लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, हम लोग करना चाहते सेंट्रलाइज परचेसिंग, आपके पैसे बचा रहे, प्लीज हमको एक दिन की छुट्टी दे दो। देखा बॉस? बोलेगा ना भाड़ में जाओ, बोलेगा ना, बोलेगा मजा गया, बोले सब लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, था क्या रॉ मटेरियल खरीदने के अपने को, और कुछ ज्यादा खरीदना है बेटा अपने को। तो क्या बॉस बोलते काम करते हैं, आपकी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपके बिहाफ पे एक साथ शॉपिंग होनी चाहिए। तो बॉस फिर क्या करता है, उसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट अपॉइंट करता है जिसका नाम होता है परचेस डिपार्टमेंट। नाम क्या है बच्चों? परचेस डिपार्टमेंट। तो सेंट्रलाइज परचेसिंग में सबके बिहाफ पे एक ही डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेस, जिसका नाम क्या होता है, परचेस डिपार्टमेंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, इन विच सिस्टम परचेस डिपार्टमेंट यूज करे बच्चों? सेंट्रलाइज में। पक्का बच्चों? आपको क्या लगता है कंपनी के हिसाब से सस्ता कौन है, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज? सेंट्रलाइज। क्यों रे बेटा? डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट क्यों मिल रहा है? बल्क में ले रहे, क्या मिल रहा है आपको? डिस्काउंट। तो सेंट्रलाइज बहुत बढ़िया है, कुछ ड्रॉबैक नहीं है। अज्यूम करो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 है, इसको चाहिए रॉ मटेरियल। पहले P1 क्या करेगा, P1 पहले जाएगा स्टोर के पास, स्टोर को पूछेगा रॉ मटेरियल क्या, स्टोर बोलता नहीं मेरे पास। फिर P1 क्या करेगा, P1 अप्रोच करेगा परचेस डिपार्टमेंट को, फिर परचेस डिपार्टमेंट का मैनेजर मार्केट में जाएगा सप्लायर के पास, फिर सप्लायर से माल खरीदेगा, फिर वो आएगा परचेस के पास, परचेस डिपार्टमेंट वो देगा स्टोर को, फिर स्टोर से कहां पे आएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कितनी लंबी बेटा प्रोसीजर है। वही बच्चों डिसेंट्रलाइज में क्या है, जिसको चाहिए वो अपना अपना जाके क्या परचेस कर रहा है। बात समझा बेटा अपने को? थोड़ा सेंट्रलाइज में कैसे होता है, अगर यहां पे आपको परचेस डिपार्टमेंट के थ्रू परचेस करना है, इट रिक्वायर्स मोर टाइम। तो कौन सी सिस्टम में ज्यादा बड़ा समय लगता है, सेंट्रलाइज। कहां पर कम समय लगता है, कौन सी सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सेंट्रलाइज में क्या बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। कौन सी इजी सिस्टम है, समझा बेटा अपने को? इट इज ऑल अबाउट बेसिक कंसेप्ट ऑफ परचेस। आसान था? दोबारा बताइए, परचेस करने के टाइप कितने होते हैं, कौन से होते हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। जहां पे हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना क्या करेगा, परचेस, वो क्या होता है, जब सबके भी आप एक ने क्या, वो क्या है, सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में परचेस कौन करेगा, परचेस डिपार्टमेंट। कहां पे बल्क वजह से डिस्काउंट मिलेगा, कहां पे, सेंट्रलाइज। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन है, सेंट्रलाइज। पक्का बच्चों? ज्यादा समय कहां पे लगेगा, आगे बढ़ सकता हूं मैं? यस। तो बच्चों एग्जाम में अगर बोला है राइट शॉर्ट नोट ऑन परचेसिंग, लिख पाएंगे बेटा? अगर एग्जाम बोला है डिफरेंशियल पॉइंट, लिख पाएंगे आप लोग? यस। अब बच्चों इस चैप्टर में जो हमें जो मेनली जो पार्ट हमें डिस्कस करना है, आज का जो सबसे जो मेन डिस्कशन है, अट्रैक्शन है, आज हमें डिस्कस करना है कंसेप्ट ऑफ EOQ। ये नहीं पढ़ना अपने को। ओके बच्चों, आज का बच्चों डिस्कशन का बच्चों पहला पॉइंट है EOQ। बोले EOQ क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर। सब देख के बता रहे ना, ईमानदारी से बताओ आप में से कितने लोगों ने बीकॉम में EOQ पढ़ा है? पढ़ा बीकॉम में EOQ? क्या बात है, पढ़ा है? क्या होता है EOQ? EOQ फॉर्मूला है। वेरी गुड बेटा, ठीक है ना, मुझे पता नहीं था। अरुण EOQ क्या होता है, क्या कैसे पढ़ा रहे जीना? मिनिमम कॉस्ट EOQ होता है। हाँ मार, बिंदास मार बेटा। हाँ वेस्ट ना होने के जो बाय करते हैं वो क्या होता है, EOQ। ठीक है, यस रोहित। ठीक है, ओके बेटा, चलो मैं अभी समझाता हूं, मैं बताऊं अभी EOQ क्या होता है। ठीक है,
चलो पहले समझ लेते हैं, पहले ईओक्यू होता क्या और उसकी कहानी समझ लेते बेटा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई घर में यहाँ पे काम करता है क्या? थोड़ा घर में थोड़ा अच्छे बच्चे जो घर में काम करते हैं, कौन काम करता है? देख लगता तो नहीं है, पी लेते बेटा। चलो करो बेटा। आपने अपूर्वा, ओके। लड़कियों को देखते हैं, लड़के आजकल बहुत अच्छे रहते हैं, लड़के काम करते हैं आजकल, लड़के बिगड़ गए आजकल। हाँ या ना? लड़कियों की आवाज ना आ रही है? ओके चल कोई दिक्कत नहीं, अज्यूम कर ले तुम काम भी करते हो तुम लोग, ठीक है ना। अब अच्छा ये अपने अपूर्वा है, दो छोटी निकाल रहा मैं, ठीक है। अब अच्छा देखो, अभी सुनो। अपूर्वा घर जाती है, ठीक है। घर जाने जैसे वो घर जाती है, मैं बोलता अपूर्वा अपने को शॉपिंग करने की है। तो ये बहुत खुश होती है, शॉपिंग करना बोलते हैं। बोले इतना खुश मत हो ना, अपने घर के लिए राशन लेके आना। क्या ऐसे भी तू बोलेगी ना? घर सच में कर लेती है, करते काम करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। तो टाले पूरा के लिए। तुम भी ऐसे काम करे जो ताले मिलेगी आप लोगों को भी, ओके। हाँ चलो रे आगे बढ़ते, चलो चलो बेटा। सुनो 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 बच्चों, आप घर में जाते हैं, मम्मी उसको बोलते हैं बेटा अपने को शॉपिंग करने की, ठीक है। बोले मम्मी क्या लेके आना है? वो मम्मी बोलते देख पता है क्या, अपन हर रोज इतना खाना ठूसते रहते, ओके। कुछ बड़ा राशन लगता है बेटा अपने लिए, तो मम्मी बोलते रहे क्या अपने को घर के लिए व्हीट लेके आना है, ओके। अब अपने कितना लेके आना? मम्मी बोलते देख अपने को पूरे साल में 12,000 किलोग्राम इतना व्हीट लगता है। इतना कोई खाता है क्या? ठीक है यार, वो खाते मेरे घर के वो लोग, ठीक है ना, खाते भी और पीते भी है, ओके। हाँ ओके। अब देखो बच्चों, तो पूरे साल में 12,000 केजी का उनको व्हीट लगता है, ओके। ध्यान समझ बच्चों, पूरे साल में जितना लगता है मटेरियल उसे बोलते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट। व्हाट इज एनुअल रिक्वायरमेंट? पूरे साल में जितना मटेरियल वो क्या एनुअल रिक्वायरमेंट। अब पूरा सोचते मम्मी को पूछते, मैं मुझे बताइए आपकी इच्छा क्या है, मैं पूरे साल का 12,000 केजी एक साथ लेके आऊं, या फिर ध्यान सुनना, या फिर एक बार में 6,000 केजी ऐसे साल में 2 बार लेके आऊं, या एक बार में 3,000 केजी ऐसे साल में 4 बार लेके आओ, या एक बार में 1,000 केजी साल में 12 बार। बस समझा क्या? ये मम्मी क्वेश्चन क्या पूछ रहे कि मम्मी मैं एक बार में कितना परचेस करूं? एक बार में जितने का ऑर्डर प्लेस करते उसे हम बोलते ऑर्डर साइज। क्या था बच्चों? ऑर्डर साइज। अब एक कंफ्यूज है, कितने साइज का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? एक बार में 12,000 का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, या फिर एक बार में 6,000 का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, या एक बार में 2,000 का, या एक बार में 1,000 का? मम्मी बोलते क्या फर्क पड़ रहा है, उतना ही तो व्हीट है, उतना ही खर्चा अपने का आने वाला है। ये बोलते नहीं मम्मी, मैं अभी भी पता क्या, मैं एग्जीक्यूटिव में गई हूं, मैंने फाउंडेशन पास किया, ओके, और मैंने यहां पे एग्जीक्यूटिव में कॉस्टिंग पढ़ा है, और हमारे सर ने हमको कुछ 4 ज्ञान की बातें बताई है, और उसको मैं थोड़ा सा रियल लाइफ में यूज करना चाहती हूं। मैं बोलते क्या सीखा बता, तो काल में जाके क्या झंडा गाड़ते तुम लोग, ओके। तो अपूरा बोलते देखो मम्मी, हमारे सर ने सिखाया था अगर पूरे साल की चीज एक साथ मंगाते हैं, साल में अपने को एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। बात समझना बच्चों, साल में एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अगर मैं एक बार में 6,000 का ऑर्डर प्लेस करते हो तो साल में अपने को 2 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। एक बार में अगर 2,000 का ऑर्डर प्लेस करेंगे, साल में प्लेस करने पड़ेंगे 6 ऑर्डर, या साल में 12 ऑर्डर। और ये बोलते देखिए, जितनी बार में मैं ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर प्लेस करना मतलब दुकानदार को जाके बताना, तो जितनी बार भी मैं ऑर्डर प्लेस करूंगी, अगर अज्यूम करो मैं एक बार में 1,000, या साल में मुझे 12 मुझे ऑर्डर प्लेस करने, तो जितनी बार मैं ऑर्डर प्लेस करूंगी, हर ऑर्डर के लिए पहले मुझे घर से निकलना पड़ेगा, मुझे दुकानदार पर जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, राइट। उसके बाद मुझे दुकानदार को मुझे कागज पर लिख के देना पड़ेगा जितना मेरा ऑर्डर है, इनवॉइस कॉस्ट। फिर दुकानदार माल भेज रहा कि नहीं भेज रहा, फॉलोअप लेना पड़ेगा, टेलीफोन कॉस्ट।
फिर दुकानदार माल भेजेगा, उसके लगे ना आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो जितनी बार भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे, हर ऑर्डर के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फॉलोअप कॉस्ट, उसे इनवॉइस कॉस्ट, ये खर्चाएंगे बेटा। हर ऑर्डर के लिए इतने खर्चे जुड़े बेटा। तो हर ऑर्डर के लिए जो खर्चा होता है उसे बेटा क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डरिंग कॉस्ट। लेट अस इमेजिन करो, एक ऑर्डर के लिए खर्चा आता है 100 रुपए। एक ऑर्डर के लिए खर्चा आता है 100 रुपए, मतलब एक बार आप ऑर्डर प्लेस करोगे, खर्चा आ रहा है 100 रुपए। मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए बच्चों, पूरे साल में ऑर्डर के लिए कितना खर्चा आ रहा है? पूरे साल में ऑर्डर के लिए जो खर्चा आता है उसे हम लोग बोलते हैं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? व्हाट इज एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट? पूरे साल में ऑर्डर के लिए जो खर्चा आ रहा है वो क्या होता है? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। कौन बताएगा पहले एग्जांपल में? आराम से। हम एट ए टाइम कितने का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं? 12,000 का। कितने ऑर्डर प्लेस करें? एक ऑर्डर के लिए कितना खर्चा है? बोलो। एक ऑर्डर के लिए 100 रुपए बच्चों। अब कितने ऑर्डर है? एक। कितना खर्चा है? 100 रुपए। ठीक है, तो फिर मुझे बताइए सेकंड केस में कितने ऑर्डर है? 2। एक ऑर्डर के लिए 100 रुपए, 2 ऑर्डर के लिए 200। थर्ड केस, जब आपने 2000 का ऑर्डर प्लेस किया, साल में कितने ऑर्डर? 6। एक ऑर्डर के लिए 100 रुपए, 6 ऑर्डर के लिए 600। यहां पर कितना आएगा? 1200। तो अब पूरा मम्मी को समझाते, देख मम्मी, अगर मैं 12,000 का ऑर्डर प्लेस करती हूं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा 100 रुपए। अगर मैं 6,000 का ऑर्डर क्या करते हो? प्लेस करते हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा 200 रुपए। 2,000 के लिए खर्चा आएगा 600 रुपए। अब तू ही मुझे बता, मुझे कितने का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? अब बच्चों अज्यूम करो, अगर आप अपूरा की मम्मी हो, बोले अम्मा जी, बोले आप कितने का ऑर्डर प्लेस करना चाहोगे? 12,000 या 1,000 का? 12,000। 12,000 क्यों? क्योंकि जितने बड़े साइज का ऑर्डर प्लेस करेंगे उतने नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होंगे? कम। उतना खर्चा भी क्या होगा? कम। तो खर्चा कम करने के लिए हम बड़े साइज का ऑर्डर क्या करेंगे? प्लेस। तो मम्मी ने बोला पूरा अपने को 12,000 लेके आने का। मम्मी दे दो उसको पैसा और अपूरा घर से बाहर निकलते हैं। जैसे ये घर से बाहर निकलते हैं, घर के बाहर कर रहे पापा मिलते हैं। इसके हाथ में ऐसे नोटों की पत्ती रहती है, 500 500 500। पापा तो ये बच्ची इतना पैसा की जा आ रही है। बोलते कहां पर जा रहे पूरा? तू बोलते मैं शॉपिंग करने जा रही हूं। इतने पैसे की? बोलते अकेले के लिए नहीं, आप भी खाओगे ना? ओके, तो यहाँ पे घर का शॉपिंग कर रही हूं, मैं अनाज लाने जा रही हूं। पापा तो लेकिन इतना सारा अनाज लाएगी तू? पापा कुछ नहीं बोलेगा। आपको क्वेश्चनिंग आता नहीं, मेरे क्वेश्चनिंग आता है, हमको रास्ते ने क्वेश्चन सिखाया है। ओके, अब चुपचाप बैठो। रास्ते ने बोला ऑर्डरिंग कॉस्ट करना चाहिए कम, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करने के लिए जितने बड़े साइज का ऑर्डर क्या करूंगे? प्लेस। उतना खर्चा क्या होता है? कम। उल्टा आपको मुझ पे अभिमान होना चाहिए, प्राउड लगना चाहिए क्या कि मैं पैसा आपके बचा रही हूं। तो मैं 12,000 केजी का माल लेने जा रही हूं। पापा ठीक है बेटा, बहुत भारी, ठीक है ना? हाँ। पापा बोलते ठीक है, इतना सब ठीक है, तुम्हारे सर ने जो भी बोला होगा। तो मुझे एक बता, तो 12,000 केजी का वीट लेके आएगी, रखेगी कहां पे तू? बोलते घर पे। बोलते अपना घर इतना सच है। ओके, इतने बड़ा घर में तुम इतने मोटे लोग हो तुम लोग। ओके, घर में अपने को रहने का जगह नहीं, तो खाना कहां पे रखेंगे? बस समझ बच्चों, तो कहने का मतलब क्या है? जितना ज्यादा बच्चों गुड्स आप लेके आओगे, जितना ज्यादा गुड्स आप लेके आओगे, उतना स्टोर भी करना पड़ेगा ना। तो पापा समझाते बड़ा स्टोर कैसा कहां पे करेंगे? आप पूरे घर पे। पापा बोलते अपना घर छोटा है। बोले मुझे कुछ नहीं पता, नया घर लो। बोले पागल हो गया क्या तू? ओके, 12,000 केजी के लिए नया घर लूंगा। अगर नया घर लूंगा तो घर के लिए फिर से ईएमआई भरना पड़ेगा। अगेन घर के लिए मुझे बता क्या? गवर्नमेंट टैक्स मुझे भरना पड़ेगा, लाइट बिल मुझे भरना पड़ेगा। मतलब इस गुड्स को कैरी करने के लिए जितना ज्यादा बच्चों गुड्स क्या होगा उतना ज्यादा मुझे स्टोर करना पड़ेगा, और स्टोरेज का खर्चा भी बढ़ेगा। अब पापा क्या समझा रहे बताया क्या? इसको बता रहे स्टोरेज कॉस्ट। तो पापा ने बोला बेटा तो प्लीज 12,000 केजी का ऑर्डर प्लेस मत कर, जिससे क्या होगा? अपना
कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगा। अब पापा के हिसाब से ऑर्डर बड़े साइज का होना चाहिए या छोटे साइज का? छोटे। क्यों? जितना साइज क्या होगा छोटा, उतना कैरी भी क्या होगा छोटा, नहीं कम। उतना कैरी भी क्या होगा कम, उतना कॉस्ट भी क्या होगा कम। तो कैरिंग कॉस्ट कम करने के लिए, कैरिंग कॉस्ट कम करने के लिए ऑर्डर का साइज बड़ा ना छोटा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब पूरा फिर से घर में जाती हैं, मैं बोलता मम्मी ये पैसे वापस ले ले, मैं सिर्फ 1000 kg लेके आती हूँ। पापा ने बोला कैरिंग कॉस्ट कम करने का। अब उसमें क्या होता है, पापा और मम्मी लड़ाई शुरू हो जाती है। मम्मी बोलते हैं मुझे कुछ नहीं पता है, तुम नया घर ले लो, तुम्हारा प्रॉब्लम है वो, ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं पता रहा क्या, मुझे पता है क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करने के लिए 12 का ऑर्डर प्लेस करो। पापा बोलते पागल है क्या तू, ओके कहां से नया घर लाऊंगा, महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो यहां पे काम करते, मुझे कैरिंग कॉस्ट कम चाहिए, 1000 का ऑर्डर प्लेस करेंगे। एक पीछे पड़ा है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक पीछे पड़ा है कैरिंग कॉस्ट के। किसकी बात सुने, पापा या मम्मी की? सुननी पड़ेगी दोनों को बेटा, घर में नहीं क्या, घर से बाहर निकाल देंगे अपने को। कंफ्यूजन बेटा। अब एक बिचार रोती मेरे पास आते, बोलते सर आप ही बताओ, साहब क्वेश्चन फंसा दिया सर हमको। ओके, अब मुझे उसको सॉल्यूशन देने का है, कितने का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। अब बच्चे में ग्राफ ड्रॉ करूंगा, नहीं समझना। अगर बच्चों में ग्राफ अगर ड्रॉ करूंगा, ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर लूंगा मैं ऑर्डर क्वांटिटी, और बच्चों वाई के ऊपर लूंगा मैं कॉस्ट। कुछ सवाल पूछूं? ध्यान सुनना। As order size increases, ordering cost, जैसे जैसे ऑर्डर का साइज बढ़ता है ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, बढ़ता है कम होता है, बढ़ेगा कम होगा। कितने बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होता है, कितने बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ता है? कितने कंफ्यूज है, बोलो बोलो, कोई कंफ्यूज नहीं है? बढ़ेगा कम होगा? पक्का बेटा। जैसे ऑर्डर का साइज बढ़ेगा, जो बड़ा अभी भी कंफ्यूज है बेटा, एग्जांपल देखिए, जितना बच्चा ऑर्डर से बढ़ेगा, 1000 के बदले 2000, 2 के बदले 6, 6 के बदले 12, जितना ऑर्डर का साइज बढ़ेगा, जितना ऑर्डर का साइज बढ़ेगा, उतने नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होंगे कम, जितने नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होंगे कम, बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्या होगा कम। यस और नो? एज ऑर्डर साइज इंक्रीजेस, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर इसको मैं ग्राफ पे बच्चों ड्रॉ कर, आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे जैसे ऑर्डर का साइज बढ़ रहा है, जैसे ऑर्डर का साइज बढ़ रहा है, आप देख सकते हो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ग्रीन में दिख रहा है बच्चों, एनुअल बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट ग्रीन का रेड हो गया अभी बच्चों। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट बच्चों क्या हो गया कम, जैसे ऑर्डर का साइज बढ़ेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा कम। बात समझा बेटा? अब बात करो कैरिंग कॉस्ट की। एज ऑर्डर साइज इंक्रीजेस, कैरिंग कॉस्ट, जितना ऑर्डर का साइज क्या होगा ज्यादा, उतना ज्यादा कैरी करना पड़ेगा बच्चों, तो कैरिंग कॉस्ट भी क्या होगा ज्यादा। एज ऑर्डर साइज इंक्रीजेस, होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट। बच्चों एनुअल कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, बढ़ता है। बात झेप रही है बेटा आपको? पक्का? फिर से बताइए। जैसे ऑर्डर का साइज बढ़ेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है कम, एक कॉस्ट कम हो रही और कैरिंग कॉस्ट। तो नोटिस बेटा क्या होगा, जितना साइज छोटा होगा, कम साइज के लिए कैरिंग कॉस्ट तो कम है, बट ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है ज्यादा। ज्यादा साइज के लिए कैरिंग कॉस्ट ज्यादा है, बट ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है कम है। एक बड़ा है, दूसरा क्या है छोटा है। हम अनडिसाइडेड है कितने का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। कैरिंग कॉस्ट की बात सुने फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात सुने, तो हम एक काम करते, लेट अस कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। क्या बेटा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट क्या होता है? ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग। आप देख सकते हो शुरुआत में बच्चों, शुरुआत में कैरिंग कॉस्ट कम है क्या, दिख रहा है क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है क्या? दोनों का सम क्या? टोटल कॉस्ट। अब मैं ग्राफ निकाल रहा हूं टोटल कॉस्ट का, मतलब स्टार्टिंग में टोटल कॉस्ट क्या होती है ज्यादा, then starts decreasing, एक लोएस्ट पॉइंट को आने के बाद अगेन टोटल कॉस्ट बढ़ता है। ग्राफ समझ में आ रहा है बच्चों? टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग है, दोनों का सम। टोटल कॉस्ट स्टार्टिंग में क्या है ज्यादा, फिर क्या होता है कम, लोएस्ट पॉइंट करने पर फिर क्या होगा बढ़ेगा। यस और नो?
तो आप मुझे बताइए मैं कहां पे ऑर्डर प्लेस करूं, जहां पे टोटल कॉस्ट ज्यादा है या जहां पे कम है? पॉइंट 1 पे, पॉइंट 2 पे या पॉइंट 3 पे? वाई पॉइंट 3? यहां पे कॉस्ट क्या हो रहा है? कम। यहां पे कॉस्ट क्या हो रहा है? कम। अगर इस पॉइंट को बच्चों अगर मैं नीचे खींचता हूं तो ऐसा ऑर्डर क्वांटिटी मुझे मिलेगा, ऐसा ऑर्डर साइज मिलेगा जहां पे कॉस्ट क्या होता है? मिनिमम। झेप रहा बेटा? अगर इसमें पॉइंट को नीचे बेटा खींच रहा हूं तो मुझे क्या मिला? ऐसा ऑर्डर साइज, ऐसा ऑर्डर साइज जहां पे कॉस्ट क्या होता है? मिनिमम। द ऑर्डर साइज एट विच कॉस्ट इज मिनिमम, ऐसा साइज जिसका ऑर्डर प्लेस करने से खर्चा क्या होता है? कम। दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दिमाग में जा रहा है बेटा? इकोनॉमिक का मतलब क्या? खर्चा कम। बोलो व्हाट इज ईओक्यू? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये लॉन्ग फॉर्म मीनिंग क्या है? ईओक्यू कौन है? ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है? नहीं बेटा, ईओक्यू कौन है पता क्या? ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर साइज, ऐसा साइज जिसका ऑर्डर प्लेस करने से आपका खर्चा क्या होता है? कम। दैट ऑर्डर साइज इज कॉल्ड एज ईओक्यू। जैसे देखना, शुरुआत में 1000 के वक्त अगर 1000 का ऑर्डर प्लेस करेंगे, बोलो कौन सा कॉस्ट ज्यादा आएगा? 1000 का ऑर्डर प्लेस करेंगे, कौन सा कॉस्ट ज्यादा? ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा, कैरिंग कॉस्ट? 12000 पे क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट कम, कैरिंग कॉस्ट? अब निकालेंगे मिडवे सॉल्यूशन। टोटल कॉस्ट स्टार्टिंग में क्या है? ज्यादा, कम होगा। अगेन लोएस्ट पॉइंट तो फिर से बढ़ेगा बच्चों, तो बीच में ऐसा एक पॉइंट होगा, जैसे इमेजिन बच्चों उसका नंबर है 5500 एक ऐसा साइज है जिसका ऑर्डर प्लेस करने से अपना खर्चा क्या होता है? कम। तब ऑर्डर ना 1000 का प्लेस करो ना 12000, कितने का? 5500। तो ऐसा साइज जिसका ऑर्डर प्लेस करने से खर्चा क्या होता है? कम। वो कहलाएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। समझा? ऊपर से गया? श्योरली। फिर से बताओ व्हाट इज ईओक्यू? बोलो बच्चों व्हाट इज ईओक्यू? बोलो ईओक्यू क्या होता है? लॉन्ग फॉर्म बताओ पहले। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसका मीनिंग क्या? ईओक्यू कौन है? ऐसा ऑर्डर साइज। कैसा? ऐसा मतलब कैसा? अबे ऐसा ऑर्डर साइज जहां, ये समझ में आ रहा इंग्लिश? जहां टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा। जहां पे टोटल कॉस्ट क्या होगा? मिनिमम। ऐसा ऑर्डर साइज बेटा कौन होता है? ईओक्यू। तो बच्चों ईओक्यू कौन है? इज ए ऑर्डर साइज या कॉस्ट है? ऑर्डर साइज। जहां पे क्या होता है? कॉस्ट क्या आता है? मिनिमम। एक क्वेश्चन पूछो, ईओक्यू में कौन मिनिमम है? टोटल कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट है कैरिंग कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट मिनिमम नहीं है। आप बच्चों ग्राफ को देखिए, बच्चों मुझे बताइए यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है, कैरिंग कॉस्ट कम है। यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? सॉरी कैरिंग कॉस्ट क्या है? ज्यादा। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? बट ईओक्यू में टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है? कम आ रहा है क्या? व्हाट अबाउट ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट? दोनों सेम आ रहे हैं क्या? तो कैन से एट ईओक्यू बच्चों ईओक्यू में होता है क्या है? टोटल कॉस्ट तो क्या होता है? मिनिमम। टोटल कॉस्ट बच्चों क्या होता है? मिनिमम। बट ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ये दोनों क्या होते हैं? सेम। कुछ झेप रहा है बेटा? पक्का? क्या कंसेप्ट हेवी हो रहा है बेटा? खाना ज्यादा नहीं होना हो रहा है, लग रहा है असर लग रहा है, थोड़ा धीरे धीरे होता है क्या? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आदत हो जाएगी बेटा अपने को थोड़ा से। ओके, लेकिन दिमाग में जा रहा है बेटा इतना ज्यादा नहीं होना कि एकदम आंखें एकदम बंद हो रही है। कल से डाइटिंग शुरू, खाना बंद। ओके
चलो बच्चों, ठीक है, सब लोग कंफर्टेबल है? बोलो हाँ। मस्त, एक काम करो, एक बार थोड़ा सा पानी का सिप मार लो बच्चों, तो पी लो, थोड़ा सा एनर्जी आएगी। पानी पीना रे, कुछ और मत पीना। क्या बेटा, ना हम पीते ना पिलाते। ना पानी भी पीता ना पिलाता, कुछ नहीं करता बेटा, ठीक है ना? सिर्फ अपना चाय, इंडियन टी। तो कितने बेवड़े देखो, हो गया पानी पी के, उसके मुंह पे मारा पानी। चलो आगे बढ़ू, ए बढ़ते रे, अच्छा रहता, ठीक है ना बेटा? ओके, बोलो अच्छो, ए सुनो रे, बोलो यो क्यों क्या है? अबे नालक लॉन्ग फॉर्म रे, मीनिंग मीनिंग मीनिंग, यो क्यों क्या है? ऐसा ऑर्डर साइज जहां पे क्या है, टोटल कॉस्ट क्या होता है? मिनिमम। ओके बच्चों, ईओक्यू में क्या क्या होता है? टोटल कॉस्ट क्या होता है? मिनिमम। और क्या होता है? एओसी और एसीसी दोनों क्या होते हैं? अरे एओसी क्या होता है? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एसीसी क्या होता है? ये देखो बच्चों, ये ना, ये एओसी और एसीसी के फॉर्मूला है। डेंजर है फॉर्मूला नहीं? अब बताओ आपकी इच्छा क्या है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ या लॉजिक बताओ कैसे बनता फॉर्मूला? एक काम करते यार, मेरा बताने का मूड नहीं आज। चले काम करते ना, लॉजिक आप मुझे बताओगे चलेगा? हाँ बोलो हाँ रे। ओके, अब तो पी के जोश आएगा बेटा आप लोगों को। ओके हाँ, अब एक हाँ रे, अब एक काम करते बेटा, फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बना के दिखाओगे। चले रेडी सब लोग? बोलो हाँ रे। जान दो। अब अच्छा अज्यूम करो, एक बच्चों फैक्ट्री में पूरे साल में हमको रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है 12,000 kg एनुअल रिक्वायरमेंट है, राइट? हम बच्चों एट अ टाइम ऑर्डर प्लेस करते 2,000 का। एट अ टाइम जितने का बेटा ऑर्डर प्लेस करते वो क्या? ऑर्डर साइज। जितने बच्चे ऑर्डर प्लेस करते वो क्या? ऑर्डर साइज। लेट अस अज्यूम दैट कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर के लिए खर्चा आता है 75 रुपीज। कितना बेटा? 75 रुपीज। मेरा सवाल क्या है, व्हाट इज द एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट? पूरे साल में ऑर्डर के लिए कितना खर्चा आता है? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? पूरे साल में ऑर्डर के लिए कितना खर्चा आता है? टेक योर टाइम, कुछ घाई नहीं बेटा, आराम से, जिनका दिमाग नहीं चल, टेक योर टाइम। आई वॉन्ट एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। पूरे साल में ऑर्डर के लिए कितना खर्चा आता है? ये मोबाइल नहीं रे, कैलसी लेके आओ उधर, ठीक है, अभी यूज कर। फिर पूरे साल में ऑर्डर के लिए कितना खर्चा आ रहा है? कितना आ रहा है? 450। कितनों का आंसर आ रहा है? शानदार, कैसे निकाला बेटा? 75 कौन है? 75 कौन है? कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर के लिए 75 खर्चा आ रहा है क्या? ऐसे कितने ऑर्डर है बच्चों? 6। तब बोलते सर एक ऑर्डर के लिए 75 खर्चा आ रहा है बच्चों, तो 6 के लिए कितना आएगा? 450। यही तो कौन है? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब बताइए कितने लोगों को ये 6 नंबर कहां से नहीं समझा? पिंदास बोलो, पूरन क्या समझा? मैंने सिर्फ पूछा 6 नंबर कहां से है? 6 कौन है? 6 कौन है ना? साल में कितने बार ऑर्डर प्लेस किए? 6। कैसे किया? साल में कितना रिक्वायरमेंट है? एक बार में कितना ऑर्डर? पक्का एक बार में कितना? 2,000 के लिए एक ऑर्डर, 2,000 के लिए एक ऑर्डर, तो 12,000 के लिए खत्म। 2,000 के लिए बेटा एक ऑर्डर, मुझे 12 में कितना बच्चा आएगा? 6 ऑर्डर। यस सुनो बेटा, बोलो चो, एक ऑर्डर के लिए कितना खर्चा है? 75। 6 ऑर्डर के लिए 450। झेपरा बेटा। अब बताओ फॉर्मूला, बोलो चो, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 450 निकालने के लिए कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया? 75 और 6। 75 कौन था? कॉस्ट पर ऑर्डर। 6 कौन था? नंबर ऑफ ऑर्डर। बता बच्चों क्या आएगा फॉर्मूला? कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर। एक ऑर्डर के लिए कितना खर्चा आता है?
इनटू साल में कितने ऑर्डर क्या किए प्लेस। अब याद होगा बच्चों, बोलो व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर। एक ऑर्डर के लिए कितना खर्चा आता है इनटू कितने आपने ऑर्डर प्लेस किए। लेकिन यार इसमें से क्वेश्चन में कॉस्ट पर ऑर्डर 75 ये तो क्वेश्चन में दिया था, बट मेरा सवाल क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर 6 आपने कैसे निकाला। 12,000 अपॉन 2,000। 12,000 कौन था, एनुअल रिक्वायरमेंट। 2,000 कौन है, ऑर्डर साइज। यस और नो, झेप रहा है क्या। जिनको ये समझा फटाफट बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। बोलो बोलो, कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर। बोलो क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर। क्वेश्चन में क्या दिया होता है, कॉस्ट पर ऑर्डर। क्या निकालना पड़ेगा, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर, एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन ऑर्डर साइज। झेपरा बेटा आपने को पक्का। अब बताइए क्या वही बेटा फॉर्मूला लिख के दिया मैंने। देखो क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर। क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉस्ट पर ऑर्डर। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर, एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन ऑर्डर साइज। हो गया फॉर्मूला। क्या मुश्किल है, रट्टा मारा, लॉजिकली क्या बेटा आपने पक्का। नेक्स्ट अप एनुअल कैरिंग कॉस्ट। अब ये बहुत बड़ा मस्त फॉर्मूला है, मजा आएगा इसमें। अब इसे बहुत ज्यादा मैं कंफ्यूज करूंगा आपको और आप भी कंफ्यूज होंगे। बोलो हाँ नहीं होंगे कंफ्यूज आप, मुझे लगता है ऐसा। कंफ्यूज नहीं होंगे, देखते हैं कितने लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, रेडी सब लोग। देखो बच्चों, मुझे क्या चाहिए, एनुअल कैरिंग कॉस्ट। बड़ा पहले होता है यार, कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है। कैरी करना मतलब स्टोर। पूरे साल में गुड्स को स्टोर करने के लिए, पूरे साल में गुड्स को स्टोर करने के लिए जो खर्चा आता है वो होता है एनुअल कैरिंग कॉस्ट। स्टोरेज का बड़ा खर्चा क्या है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट। या सुनो बेटा, इसके लिए ना क्वेश्चन में आपको दिया है कैरिंग कॉस्ट PUPA, पुप्पा, पर यूनिट पर एनम, मतलब PUPA रे। ठीक है ना, हाँ ओके। अज्यूम करो बच्चों, कैरिंग कॉस्ट PUPA है 5 रुपए। एक यूनिट को, पर यूनिट पर एनम, एक यूनिट को एक साल भर, एक यूनिट को एक साल भर कैरी करने के लिए 5 रुपए खर्चा आता है साहब। एक यूनिट को एक साल भर कैरी करना है, कितना खर्चा बच्चों, 5। अपने को निकालना है क्या, एनुअल कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनुअल कैरिंग कॉस्ट। पूरे साल में कैरी करने का खर्चा, हाँ कितना। क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या, क्या बोला है, बोलो बोलो क्या बोला है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर। क्वेश्चन में देखिए साहब, एक यूनिट को कैरी करने के लिए, एक यूनिट को कैरी करने के लिए 5 रुपए खर्चा आता है। तो मैं क्या लूंगा, एक यूनिट को कैरी करने के लिए अगर 5 का खर्चा आता है तो पूरे साल में कितने गुड्स हमने कैरी किए। पूरे साल में जो गुड्स हमने कैरी किए इन्हें हम बोलते हैं बच्चों इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं बच्चों, इन्वेंट्री, स्टॉक। ये क्या बता रहा है, एक यूनिट को कैरी करने के लिए 5 रुपए खर्चा आता है तो पूरे साल में कितने अपने गुड्स कैरी के, उसके लिए कितना खर्चा करता है क्या बेटा। क्वेश्चन देख के बताइए, साल में कितना रिक्वायरमेंट है, 12,000। एक बार में कितने का ऑर्डर, एक बार में कितने का ऑर्डर, 12,000 सॉरी 2,000। साल में कितना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, अबे 6 ऑर्डर। एक यूनिट को कैरी करने कितना खर्चा बच्चों, 5। मेरा पहला सवाल है, एक यूनिट को कैरी करने के लिए 5 का खर्चा आता है। पहले बताइए पूरे साल भर आपने कितने गुड्स कैरी किए, पूरे साल भर आपने कितने गुड्स कैरी किए, कितने, 12,000। मैंने बोला था फंसोगे। कितने बोल रहे, 12,000 बोल रहे हैं। चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। बड़ा जूम करो, अभी 3 लड़के हैं, छोटी मानसी, बड़ी मानसी और जीनल, बड़ी ची जीनल। ठीक है ना बेटा, हाँ ओके। छोटी मानसी, बड़ी मानसी, जीनल। अभी 3 लड़के हैं, तीनों को CS बनने का है।
तीनों ने फाउंडेशन पास किया, तीनों ने एग्जीक्यूटिव पास किया, तीनों ने फाइनल पास किया। तूने फाउंडेशन पास किया, तूने एग्जीक्यूटिव पास किया, तूने फाइनल पास किया। कितनी लड़कियां सीएस बनी? नो ना, 9 लड़के सीएस बनी ना, 3 3 3। कितनी बनी? 3 या 9? 3 ना पक्का? क्यों? वही 3 कहां पे थी? फाउंडेशन में। वही 3 बच्चों कहां पे थी? एग्जीक्यूटिव। वही 3 बच्चों कहां पे थी? फाइनल। क्या बकवास बातें बता रहे सर आप? जिनको ये बकवास लगता है बच्चों, आप एग्जाम्पल देखना बच्चों, आप जो बकवास आंसर दे रहे थे, अब देखो, अब समझना। अब मुझे बताइए साल में कितना रिक्वायरमेंट है? 12,000। एक बार में कितना ऑर्डर प्लेस करे? 2 जगह। साल में कितने ऑर्डर? साल में 6 ऑर्डर, मतलब हर 2 महीने में एक ऑर्डर। एग्री करते हो? पहली बार मैंने ऑर्डर प्लेस किया 2,000 का, पहली बार स्टॉक हो गया मेरा 0। अगेन मैंने ऑर्डर प्लेस किया 2,000 का, अगेन मैंने ऑर्डर प्लेस किया 2,000 का। ऐसे साल में कितनी बार ऑर्डर प्लेस किया? कितने बच्चों? 6 बार ना बेटा? बोलो साल में कितने बच्चों? 6 बार हमने ऑर्डर क्या किया? प्लेस। यस और नो? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? 1 यूनिट को कैरी करने के लिए 5 का खर्चा होता है, तो पूरे साल भर कितना स्टॉक कैरी किया था? क्या पूरे साल भर? क्या मैंने 12 से कैरी किया क्या? अब बताओ, एक काम करो, इस दिन घुस जा गोडाउन में, क्या 12 का माल है क्या? यहाँ पे 12 का माल है क्या? 12 है क्या? तो क्या पूरे साल भर 12 से कैरी किया क्या? ना मुन्ना ना। तो बोलो पूरे साल भर कितना कैरी किया? कितना? 2,000। क्यों? सर पहले भी कितने थे सर? 2,000। बाद में कितने थे? 2। जैसे पहले भी 3 लड़कियां, बाद में भी 3, फिर भी कितने बच्चे? 3 थे ना? वैसे पहले भी कितना था? 2,000। बाद में कितना है? 2,000। फिर कितना है? तो पूरे साल भर कितना कैरी किया? कितना? ना, ये भी गलत है। मैं बोला था फंसो गया आप। बोला पूरे साल भर कितना कैरी किया? 12 भी गलत है। बोलो जो नंबर आता है। हाँ, 6,000, 4,000, 3,000, 1,000। हाँ बोलो। हाँ, किसके एवरेज चेहरा है मेरा? 12 का एवरेज ले, एवरेज। दो महीने का 2,000। मैंने सवाल किया पूरे साल भर कितना कैरी किया? लगा दिया बच्चों, मैंने पहले बताया बच्चों, मैं डेफ से मैंने क्लियर किया। मैं क्वेश्चन बेटा कोई भी चीज बता के आपको स्पून फीडिंग से नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, हर एक का लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। और बच्चों लॉजिक में बताओ, जो देखो लॉजिक बच्चों बता रहा हूं, इसका मैं आपको यूज बताऊंगा बच्चों। आगे जाके बच्चों एक बड़ा से बड़ा क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में 10 मार्क के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बच्चों। अगर जिस बच्चे का ये लॉजिक बेटा जिसका क्लियर होगा, उसी को वो 10 मार्क का सम सॉल्व करने को आएगा बेटा। समझा क्या आपको बच्चों? जो लॉजिक बेटा बता रहा, लॉजिक टाइम पास के लिए नहीं होता बेटा, समझा? समझो, इसका आगे बेनिफिट होने वाला है अपने को सम में। चलो बताइए पूरे साल भर कितना कैरी किया? 0। कौन है बे? लातूर काय झालं? ओके, पानी पिलाओ उसको, ठीक है ना? हाँ ओके। चलो बेटा मैं बताओ, अभी सब हार गए? बोल हार मान लो यार तुम लोग। अरे बिंदास यार, अपन बाजी करे, जो हार के जीतता है। देखो तुम हारोगे आंसर तो मैं ही बताऊंगा यार, तुम जीते क्या? मैं ही ना? हाँ ना? बनेगी नहीं यार? चलो मैं बताओ, ठीक है। चलो क्या बता रहा था मैं? भूल गया मैं। कैरिंग कॉस्ट बता रहा था? नहीं, बाजी के बारे में। क्वेश्चन क्या था मेरा? पता नहीं सर। पूरे साल भर कितना स्टॉक हमने क्या किया? कैरी किया। ध्यान दो, भटको मत, ठीक है बेटा? पूरे साल भर कितना हमने स्टॉक क्या किया? कैरी किया। अब ध्यान सुनना यार, बताइए आपने एक बार में कितने का ऑर्डर प्लेस किया? ध्यान समझना। पहली बार ऑर्डर प्लेस किया 2,000 का, ध्यान है कि सारे के सारे 2 महीना, सारा के साथ 2 महीना स्टॉक उतना चलेगा या कम होगा? कम क्यों? कंज्यूम करेंगे। पहले कितना हो गया? 2,000, फिर 1,500, फिर 1,000, फिर 500, फिर स्टॉक कितना हो जाएगा? 0। अगेन हम ऑर्डर प्लेस करेंगे 2,000 का।
अगर मेरा स्टॉक कितना हो जाएगा 0। अगर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे 2, जैसा ना बच्चों, कौन बताएगा स्टार्टिंग में कितना स्टॉक है, बाद में कितना है? स्टार्टिंग में कितना है 2000, बाद में कितना है? क्या पूरे के पूरे 2 महीना, क्या पूरे के पूरे 2 महीना क्या मैं 2000 कैरी किया? पहले कितना था 2000, फिर 1500, फिर 1000, फिर 500, ठीक है, फिर 0। तो मैं बोलूंगा कि बच्चों आपने ऑन एन एवरेज कितना कैरी किया? ऑन एन एवरेज। हाउ टू फाइंड एवरेज? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। कभी सुना है क्या? नहीं पता है। बट हाउ टू एवरेज? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। स्टार्टिंग में क्या होता है? ओपनिंग। एंड में क्या होता है? क्लोजिंग। कौन बताएगा स्टार्टिंग में कितना है, एंड में कितना है? 0 अपॉन 2। बताओ ऑन एन एवरेज कितना कैरी किया? पक्का? अब और फंसा रहा मैं आपको। ऑन एन एवरेज यहां पे कितना कैरी किया? 1000। यहां पे कितना? 1000। यहां पे 1000, यहां पे 1000, यहां पे 1000, यहां पे 1000। तो मतलब पूरे साल भर कितना कैरी किया? कितना? 6000 1000? 6000 1000? कितने बोलते? 1000। कितना? 6000। 6 क्यों? 1000 1000 1000। भाई मेरा क्वेश्चन क्या, पूरे साल भर कितना कैरी किया? पहले भी कितना था? 1000, बाद में कितना है? 1000, फिर कितना है? तो थ्रू आउट द ईयर कितना स्टॉक है? 1000 ना बेटा। तो पूरे साल भर कितना कैरी किया? 1000। झेपरा क्या बेटा? नहीं समझा? तो एक को बेटा कैरी करने के लिए कितना अपना खर्चा है? 5। एक को कैरी बच्चों 5 खर्चा है क्या? तो पूरे साल में ऑन एन एवरेज कितना कैरी किया बेटा? 1000। कितना खर्चा आएगा? 5000। ये अपना एनुअल कैरिंग कॉस्ट है। झेपा कुछ? ऊपर से गया? पक्का दिमाग गया बच्चों? मैं चाहता था बच्चों डायरेक्ट फॉर्म लिख के दे सकता था, 2 मिनट का बेटा काम था। लॉजिक मैंने क्यों बताया? आगे बड़े काम में आएगा अपने को। लॉजिक की पढ़ाई हमेशा मैटर करती है बच्चों। आगे बढ़ू, फिर से बताइए। एनुअल कैरिंग कॉस्ट पूरे साल में कैरिंग में कितना खर्चा आ रहा है? कैसे किया? एक को कैरी करने के लिए 5, एक को कैरी करने के लिए 5। पूरे साल में कितना कैरी किया? 1000। कितना बचाया? 5000। आप बताइए ये 5000 को पाने के लिए किसको किससे मल्टीप्लाई किया? 5000 को निकालने के लिए किसको किससे मल्टीप्लाई किया? 5 को 1000 से। 5 को ने कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एम। एक को कैरी करने के लिए 5 रुपए। ऐसे पूरे साल में ऑन एन एवरेज कितना कैरी किया? एक को बेटा कैरी करने 5 है क्या? ऐसे साल में कितना बेटा कैरी किया? 1000। लेकिन इसमें से कैरिंग कॉस्ट पीयूपी 5 तो क्वेश्चन में दिया था, बड़े एवरेज इन्वेंट्री 1000 कैसे निकाला? एवरेज इन्वेंट्री 1000 कैसे निकाला? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग कितना है? 2000। क्लोजिंग कितना है? अपॉन ये 2000 कौन है? ओपनिंग मतलब ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज तो क्या ना इसे एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होगा? ऑर्डर साइज अपॉन 2। कि क्लोजिंग हमेशा क्या होता है? 0। नहीं समझा? बोलता हूं मेरे क्या चाहिए? एनुअल कैरिंग कॉस्ट। देखिए बताइए एनुअल कैरिंग कॉस्ट का बोलो फॉर्मूला क्या है? कैरिंग कॉस्ट बोलो बोलो। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एम इंटू एक को कैरी करने में कितना खर्चा आता है इंटू ऑन एन एवरेज कितना कैरी का। कैरिंग कॉस्ट पीयू पीए इंटू एवरेज इन्वेंट्री। क्वेश्चन में क्या दिया था? कैरिंग कॉस्ट पीयू पीए। एवरेज इन्वेंट्री 1000 कैसे निकाला? उसे बोलेंगे कैसे? ऑर्डर साइज अपॉन 2। याद रहेगा बेटा? ये अपना फॉर्मूला है। देख के बताओ एनुअल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इंटू एवरेज इन्वेंट्री। क्वेश्चन में क्या दिया होता है? कैरिंग कॉस्ट पीयू पीए। क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज इन्वेंट्री। क्या फॉर्मूला है? ऑर्डर साइज अपॉन 2। खेल खत्म। क्या आज के दोनों बड़े फॉर्मूला क्लियर है? कैसे बनता लॉजिक क्लियर बच्चों? पक्का 100% लिख के दो सब। ये लिखना बेटा आपने कुछ छोड़ो। चैप्टर का नाम लिखिए मटेरियल। एक काम करो बच्चों, ने तो मैं बता रहा हूं क्या क्या लिखना बता रहा हूं आपको। सुनो बच्चों एक काम करो, ये बच्चों दिख रहा है क्या? ये जो रेड पेन से ना, ये 2 लाइन के बीच वाला बेटा सारा पार्ट पहले क्या लिखो? ईओक्यू। सुनो बच्चों, हेडिंग दो ईओक्यू। फिर सुनो बोर्ड पर लिखो बच्चों
EOQ क्या है, लॉन्ग फॉर्म लिखो, क्या है वो लिखो, और EOQ में होता क्या, टोटल कॉस्ट क्या होता है, मिनिमम, और AOC और AC दोनों क्या होते हैं, सेम, ये लिखो। और ये लिखने के बाद बच्चों आपको इसके बाद में ये दो बेटा फॉर्मूला कॉपी करने। चलो लिखो बच्चों, हेडिंग दो बच्चों EOQ, चलो हो गया लिख के। चल हो गया, क्या लिख रहा तू, EOQ और ऊपर के दो फॉर्मूला लिखने अपने को। गंदा बहुत हो गया ना ये, सर्कल सर्कल सर्कल, लेकिन समझा कंसेप्ट, पक्का दिमाग में गया ना बेटा। लॉजिक बेटा क्लियर हो तो कल बेटा EOQ फॉर्मूला पढ़ेंगे बेटा, फिर कल से इसके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। कल इसके अराउंड एक चार पांच सम करेंगे, चलेगा। चेंज क्यों स्क्रीन है, किसका बाकी लिखना, किसी और का देख के लिखेंगे। तो बेटा ये काम करो, ये ग्राफ भी ड्रॉ कर लो यार, अच्छा रहता है। रुको रुको, पहले उसको मैं तो रब करता हूँ, गंदा बहुत हो गया वो, साफ करते हैं उसको। ये ड्रॉ कर लो, फिर अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस शीट दिया था मैंने आपको, दिया था मैंने, हाँ रे हो गया ना।
अटेंशन आए नहीं तुम्हारे पास? किसका अटेंडेंस बाकी है? एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट पूरे साल में जो लगता है मटेरियल उससे बोलते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। एसीसी मतलब एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एओसी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एआर इज एनुअल रिक्वायरमेंट। चलो बेटा इतना लिख लीजिए, फिर बाकी वाला पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। टाटा बाय बाय। मेरा आगे लेक्चर से है क्या, भाग के मत जाना। चलो वापस 3 बजे मिलेंगे एफएम के लिए। अभी ब्रेक है बेटा अपने लिए, नहीं मिलना है?